दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है। चाहे वो कोई नया कमाने वाला हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी सालों से जॉब करके अर्न कर रहा हो। हर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता ही है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज और मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने और अपनाने के बाद आपका केवल प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों ही पॉइंट्स को अच्छे से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर्स टॉक्स पर। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट या पहला स्ट्रेटजी या पहला मेथड है लैडर मेथड। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसका यूज़ हम सभी को करना ही चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं। आपने लैडर्स तो देखी ही होंगी जिसमें आपको छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़कर ही सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचना होता है। ऐसे ही आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ में अपनाइए। इसीलिए इस मेथड में आपको अपने नेक्स्ट स्टेप पर ज़्यादा फोकस करना है और प्लानिंग एक्सेट्रा में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और छोटे मोटे सुख और आनंद के लिए जो आपने बड़े गोल्स बनाए हैं उन पर ध्यान देना नहीं छोड़ना है और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका सही यूज़ करना है। तो अगर हम इस लैडर मेथड को कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझें, मतलब एक शॉर्ट क्रिस्प में अगर हम स्टूडेंट्स के लिए इस लैडर मेथड को समझते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनका गोल सेट करना है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करना हो या उनकी क्लास में अच्छे ग्रेड्स लेना हो। उसके बाद उन्हें सारी ही जो अननेसेसरी चीज़ें हैं या जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी लाइफ में, जैसे कि टीवी शोज़ देखना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, रील्स वगैरह देखना, उसे अपनी लाइफ से निकाल देना है। और अपने 24 आवर्स के दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गोल को देना है, क्योंकि आप सब कुछ करते हुए अपने बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ टाइम के लिए आपको उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर हम इसी लैडर मेथड को कुछ अंडरपेड एम्प्लॉयज़ के लिए समझें, यानी कि वो लोग जिनकी सैलरी थोड़ी कम है, अगर हम उनके लिए इस लैडर मेथड को समझें तो सबसे पहले उन्हें उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सेकंड, उन्हें अपनी सिटी से बाहर जाने का प्लान करना है जहाँ पर उन्हें बेटर सैलरी मिल पाए। थर्ड, उन्हें ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। इसके अलावा वो चाहें तो इसी समय पे कुछ यूज़फुल कंटेंट का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्हें अपनी नेटवर्किंग पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनका नेटवर्क ही उनका नेटवर्थ बनने वाला है। इसीलिए हमेशा ही उन्हें अपने नेटवर्क पर भी ध्यान देना है। अब हम इस लैडर मेथड को एक बिजनेसमैन के नज़रिए से समझते हैं कि कुछ स्ट्रगलिंग जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये लैडर मेथड के लिए क्या क्या टिप्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ अपने बिजनेस के लिए कुछ सिंपल से गोल्स सेट करने हैं जिन्हें अचीव करने में आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कस्टमर सर्विस को कैसे इम्प्रूव करें, आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को कैसे बढ़ाएं, या आप अपनी कॉस्ट कटिंग को प्लान भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करना है और कस्टमर की डिमांड को अंडरस्टैंड करना है या समझना है। दोस्तों, अगर हम अपने दूसरे मेथड की बात करें जिससे कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं, तो वो है हमारा 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करो या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन हम ह्यूमंस हैं। जब तक हमें कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं दिखता है, हमारा मोटिवेशन और इंटरेस्ट पर्टिकुलर चीज़ों के लिए कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि आपको कम समय में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और इसके फ़ायदे समझा पाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपकी जॉब लगती है आपको तभी से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमेशा ही 50-30-20 के रूल से ही अपनी सैलरी को खर्च करना चाहिए, जिसमें 50% पार्ट आपकी सैलरी का आपकी नीड्स में यूज़ होना चाहिए, जैसे कि आपका रेंट, मेडिसिन और डेली एक्सपेंसेस पे। 30% पार्ट ऑफ योर सैलरी वॉन्ट्स पर खर्च होना चाहिए, जैसे कि आपकी शॉपिंग, ट्रैवलिंग, फन, मूवी एक्सेट्रा। और 20% आपको हमेशा ही सेव करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं म्यूचुअल फंड्स, इसीलिए हमेशा ही इसी से आपको आपका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका साइज़ अभी छोटा है
और जिनमें रिटर्न मिलने के चांसेस और पोटेंशियल काफ़ी हाई है देन कंपेयर टू टॉप लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज। टाइम के साथ साथ आप अपने काम और स्किल्स में अपने फोकस को बढ़ाते रहना है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं वो अपनी लाइफ में मज़े ज़्यादा लेने लगते हैं, इसीलिए वो आगे परेशान रहते हैं। इसीलिए समझदारी से अपने हर एक एरिया को इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फैमिली और पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। और इन सभी कामों को करने के लिए आपको एक फिक्स शेड्यूल ज़रूर बनाना है जिसको आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ के सारे एक्सपेक्ट्स को पूरा कर सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे जब आप अपनी लाइफ में हर एक एरिया में अच्छे से ध्यान देते हैं तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ले सकते हैं और इस कारण से आप अपनी लाइफ के हर एक एरिया में इम्प्रूव होते जाते हैं। और जो व्यक्ति इस मामले में ज़रा भी लापरवाही करता है वो हमेशा ही स्ट्रगल करता रहता है और फिर ऐसे ही लोग बाद में अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो दोस्तों अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए आखिरी में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं। नंबर फर्स्ट, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी अपने इन्वेस्टमेंट को करना स्टार्ट कीजिए। डिज़ाइन योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी रिस्क बेयर करने की क्षमता के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करिए। ऑलवेज यूज़ 50/30/20 रूल। जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया कि 50/30/20 का रूल आपको ज़रूर अप्लाई करना है। बाय लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। ये प्लान्स आपकी बाद आपकी फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए इनको आज ही ले। एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ इमरजेंसी फंड फॉर योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने लिए इमरजेंसी फंड अभी ही डिज़ाइन करना है या बनाना है, तो इसीलिए इसे करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।